हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को पढ़ने वाले हैं। अब पता है यार इस कहानी का नाम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इस चैप्टर में दो कहानी है। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यार, कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप उड़ना तो चाहते हैं लेकिन डर लगता है? जैसे कोई आपको कह रहा हो, उड़ो बेटा उड़ो, और आप बोलते हैं नहीं भाई, मैं तो गिर जाऊंगा। बस ऐसी ही हालत थी हमारे आज के हीरो की। एक नन्हा सा सीगल, एक समुद्री पंछी जिसका डर इतना बड़ा था कि आसमान छोटा लगने लगा था। हमारा छोटा सीगल अपने तीन भाई बहनों के साथ एक ऊंची सी चट्टान पर पैदा हुआ था। सब बच्चे बड़े हो गए थे और सब उड़ना सीख भी गए थे, लेकिन ये छोटा मजनू सीगल बस डर के मारे उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई बहन तो हवा में झूले झूल रहे थे और ये जनाब नीचे देख के चक्कर खा जाते थे। कहते थे मम्मी मैं गिर जाऊंगा। माँ बाप भी परेशान। भाई बहन तो चिढ़ा चिढ़ा के उड़ते थे, देख डरपोक हम लोग उड़ रहे हैं। लेकिन ये सीगल अपनी ही डर की दुनिया में खोया रहता है। सीगल को भूख लगी थी बहुत ज्यादा। मम्मी पापा आकाश में उड़ते हुए स्वादिष्ट मछलियां खा रहे थे। छोटे सीगल के मुंह से तो पानी टपक रहा था, पर हिम्मत ना हुई उड़ने की। सोचिए, मुंह में पानी, पेट में भूख और दिल में डर, क्या कॉम्बो था। माँ ने देखा, अब तो ये भूखा मरेगा या उड़ना सीखेगा। और फिर आया उसकी माँ के दिमाग में मास्टर प्लान। माँ मुंह में मछली लेकर उड़ती है और सीधा उसके पास पहुंचती है, लेकिन मछली उसके पास लाकर अचानक रुक जाती है। सीगल बोलता है, मम्मी मछली दो ना। तो उसकी मम्मी बोलती है, पहले उड़ना सीखो बेटा। अब सीगल भूख के मारे पागल हो चुका था। माँ सामने मछली लटकाए बैठी थी और वह झपटता है। और फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, हवा होती है। वह गिरता है और तभी उसके पंख फैलते हैं। एक सेकंड के लिए उसे लगता है अब तो गया बेटा, लेकिन अगले ही पल वो उड़ने लगता है। अब वह धीरे धीरे पंख मारता है, पहले डर के साथ, फिर थोड़े मजे के साथ। अब उसे लग रहा है यार उड़ना तो बड़ा मजेदार है। ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा आकाश अब उसका खेल का मैदान था। जो कल तक एक चट्टान से नीचे झांकने से डरता था, आज वो समंदर के ऊपर गोते लगा रहा था। वाह बेटा सीगल, अब आया मजा। अब उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर उड़ रहा है। सब खुश हैं, चिल्ला रहे हैं, शाबाश मेरे शेर। नीचे नीला समंदर, ऊपर नीला आसमान और बीच में हमारा हीरो सीगल। और जैसे ही वो पानी के ऊपर उड़ता है, उसकी टांगें पानी को छूती हैं, जैसे कह रहा हो अब कोई डर नहीं, क्योंकि मैं उड़ सकता हूं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी उड़ान तब होती है जब हम अपने डर को हराकर पहला कदम उठाते हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अरे ये मैं अचानक से माउंटेन ड्यू का प्रचार कैसे करने लगा? दोस्तों, मेरा मतलब है डर सबको लगता है, लेकिन जो उसे पार करता है वही अपने लाइफ में उड़ता है। अब यार, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला थीम है कन्फ्रंटिंग फियर। यार, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर होता है, और जब तक हम उसका सामना नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जरा सोचो, अगर बचपन में हम लोग साइकिल चलाने से डरते रहते, तो क्या कभी साइकिल चलाना सीख पाते? अब नेक्स्ट थीम है ओवरकमिंग हेजिटेशन। दोस्तों, डर से भी बड़ा होता है हेजिटेशन। कई बार हमें मालूम होता है कि क्या करना है, लेकिन उस पहले कदम को उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। हमें लगते रहता है कि पता नहीं हमसे ये हो पाएगा या नहीं। हजार सवाल हमारे दिमाग में आता है। अगला थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क्स। दोस्तों, लाइफ में थोड़ा डेयरिंग होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेंगे तो कभी कुछ सीखेंगे नहीं। लेकिन रिस्क भी हमें सोच समझ कर लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कूद पड़े माउंटेन ड्यू पीकर। अब नेक्स्ट थीम इज पावर ऑफ मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट। यार, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना फैमिली वालों का सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्यार से धक्का देकर या चालाकी से असली परिवार वही होता है जो हमें उड़ना सिखाता है। दोस्तों, अब आइए जल्दी से एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्योंकि यार उसे डर था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे और वो समुद्र में गिर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी? जब उसने मछली की ओर छलांग लगाई और उसे अचानक पता चला कि वो उड़ सकता है। यही है इस कहानी की टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? दोस्तों, डर को हराना, आत्मविश्वास पैदा करना और आत्मनिर्भर बनना, यही है सेंट्रल थीम। अब है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? तो हमें इस कहानी से सिखाया जाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली उड़ान में।